अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या के साथ साथ पूरे देश भर में भारी उत्साह देखा जा रहा है। चारों तरफ राम नाम की धूम है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या महिलाएं सभी जश्न मना रहे हैं। इस बीच किन्नर समाज भी राम भक्ति में डूब चुका है और डूबे भी क्यों ना, आखिर इनका भगवान राम से पुराना नाता जो है। अक्सर देखा जाता है कि किसी शुभ कार्य में किन्नर आशीर्वाद देने पहुंचते हैं और लोग इनका आशीर्वाद पाकर खुश हो जाते हैं क्योंकि इनका आशीर्वाद शुभ माना जाता है। लेकिन इनको ये वरदान किसने दिया कि इनके आशीर्वाद में इतनी शक्ति होगी कि लोग इनका आशीर्वाद पाने के लिए उत्सुक रहेंगे। ये आज हम आपको इस खास रिपोर्ट में बताएंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि भगवान राम के जन्म पर राजा दशरथ से किन्नरों ने क्या कहा था। अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। मेरी झोपड़ी की बाग जब ये राम आएंगे, जय सिया राम, जय सिया राम। किन्नरों को लेकर अक्सर हमारे समाज में एक जिज्ञासा बनी रहती है। शादी ब्याह आदि शुभ कार्य के अवसर पर घरों में नेक मांगने आने वाले किन्नरों को लेकर अक्सर मन में यह सवाल उठता है कि आखिर ये कहाँ रहते हैं, इनके देवी देवता कौन है, आखिर लोगों को आशीर्वाद देने की शक्ति उन्हें कहाँ से मिली और किसने दी। ऐसे कई सवाल हैं जो अक्सर हमारे मन में उठते हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले आइए जानते हैं कि क्या त्रेता युग में भगवान राम के समय में भी इस पृथ्वी पर किन्नर मौजूद थे। मान्यता है कि प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए अयोध्या छोड़ने लगे तब उनकी प्रजा और किन्नर समुदाय भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। तब श्री राम ने उन्हें वापस अयोध्या लौटने को कहा। लंका विजय के पश्चात जब श्री राम 14 साल का वनवास काटकर वापस अयोध्या लौटे तो उन्होंने देखा बाकी लोग तो चले गए थे, लेकिन किन्नर वहीं पर उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने किन्नरों से पूछा कि आप लोग अयोध्या के बाहर क्यों रह रहे हैं। तब किन्नरों ने भावपूर्ण होकर जवाब दिया कि जब आप वनवास के लिए जा रहे थे और आपने नर नारी बच्चे बूढ़ों को अयोध्या लौटने का आग्रह किया तो वह सब लौट गए, लेकिन हम तो न नारी है और न ही नर। हमारे लिए स्पष्ट नहीं था कि हम क्या करें, इसलिए हम यहीं रुक गए और आपके लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। किन्नरों की ये बातें सुनकर श्री राम भावुक हो उठे और उन्होंने किन्नरों को आशीर्वाद दिया कि आज के बाद आप किसी को भी आशीर्वाद देंगे तो वह फलित होगा। इसलिए ये कहा जाता है कि मंगल कार्यों में किन्नरों का आना और उनका आशीर्वाद मिलना बहुत ही भाग्यपूर्ण होता है। मान्यता ये भी है कि अगर कोई किन्नर अपनी मर्जी से आपको सिक्का दे दे तो ले लेना चाहिए, उससे घर में बरकत होती है और आर्थिक कमी नहीं आती। और आज जब 500 वर्षों के इंतजार के बाद प्रभु राम अपने घर पधार रहे हैं तो किन्नर समाज की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। हर कोई खुशी में डूबा हुआ है। ऐसा ही एक नजारा हल्द्वानी में देखने को मिला जब किन्नर समाज के लोग राम भजन में झूमते नजर आए। राम भजन गाकर किन्नर समाज खुशी मना रहा है और एक दूसरे को बधाई दे रहा है। हल्द्वानी स्थित किन्नर समाज की गुरु कशिश मौसी के आवाज पर किन्नरों ने राम भजन को गाया और जमकर झूमे। सबको राधे राधे। मैं बोल रही हूँ कशिश किन्नर। मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे राम जी आ रहे हैं। तो राम जी की खुशी में हम लोगों ने गरीब लोगों के लिए साड़ी औरतों के लिए करी है, जेंट्स लोगों के लिए कंबल करे हैं और खीर बांटेंगे, सजावट कराएंगे, खूब खुशियाँ मनाएंगे। समझ लो कि हमारी दिवाली अब है। हाँ, हमारी दिवाली जो आ रही है अब आ रही है। हमारी दिवाली, राम जी आ रहे तो हमारी दिवाली आ गई। हम बहुत खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, मेरे चेले नाते खुश है, पूरा भारत खुश है। मैं तो कहती परमात्मा सबको खुश रखे। माता रानी मेरे राधे राधे। वही किन्नर समाज का कहना है कि रामलला से उनका पुराना रिश्ता है।
उन्होंने बताया कि जब अयोध्या में रामलल्ला का जन्म हुआ था तब भी उनके समाज के लोगों ने अयोध्या में बधाई गाई थी और राजा दशरथ को रामलल्ला के जन्म की बधाई दी थी। ऐसा ही मौका फिर से अयोध्या और पूरे देश के लिए बन रहा है जब रामलल्ला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इस अवसर पर 22 जनवरी को किन्नर समाज द्वारा गरीबों में कपड़े और भोजन का वितरण किया जाएगा। जय श्री राम। मैं बोल रही हूँ मोहिनी किन्नर। मैं कशिश किन्नर के यहाँ आई हूँ और इन्होंने ना 22 तारीख का भंडारा रखा है और जैसे राम जी आ रहे हैं तो इसलिए उनकी खुशी में भंडारा है, कपड़े बांटेंगी और मुझे भी यूपी से आगरा से बुला रखा है इन्होंने। बहुत खुशी हो रही है राम मंदिर के चक्कर में। बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे दिवाली जो दिवाली बनती थी वो बनती थी, मगर जो दिवाली अब बनेगी वो कभी नहीं बनी। जय श्री राम। सबको राधे राधे। मैं बोल रही हूँ गिल्लो किन्नर। ये मेरी गुरुजी हैं कशिश किन्नर। 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन है। उसकी खुशी में हम जागरण कराएंगे, गरीब लोगों को जो कपड़े लत्ते बांटेंगे और खूब खुशियाँ मनाएंगे। और हम लोग खूब खुशियाँ मनाएंगे, दिवाली बनाएंगे जैसे दिवाली होती है। दिवाली से भी बड़ा त्यौहार है। 500 साल बाद राम जी फिर लौटे हैं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। 22 जनवरी की तारीख एक दूसरी दिवाली की तरह हमेशा याद रहने वाली तारीख बनने वाली है, क्योंकि एक लंबी लड़ाई के बाद 500 वर्षों का लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है। ऐसे में भगवान राम का आशीर्वाद पाने वाले किन्नर समाज ने अपील की है कि इस दिन को सभी दीपावली की तरह मनाएं, जो आज तक कभी न मनी हो। लाइव समीक्षा के लिए हल्द्वानी से जफर अंसारी की रिपोर्ट।